जय हिंद साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इसके एग्जाम अभी 2024 में हुए हैं कि कट ऑफ को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। मुझसे भी कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर आपका एनालिसिस क्या है कट ऑफ के बारे में। तो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं हिस्ट्री के संदर्भ में पहले रखूंगा। हिस्ट्री में कट ऑफ है वो मुझे लग रही है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये कहूँ कि पेपर का जो लेवल है वो पूरी ईमानदारी के साथ कहा जाए, 2016 में जो एग्जाम हुआ था 2014 की भर्ती थी, और 2021 में जो एग्जाम हुआ था 2020 की भर्ती थी। उन दोनों ही पेपरों से अगर इसकी तुलना की जाए तो पिछली बार से पेपर है वो थोड़ा कठिन था, कठिनाई का स्तर ज्यादा था दोनों बार से। ठीक है, तो कट ऑफ जो है उस पर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। पहली चीज ये बता दूं मैं आपको कि मैं जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो अंतिम सत्य नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और इसको लेकर के यदि कोई तैयारी कर रहा हो तो तैयारी छोड़ दे, ऐसा भी नहीं करना है। कट ऑफ में जो बता रहा हूँ हो सकता है उससे अप्रत्याशित रूप से 2-5 नंबर कम भी चली जाए, लेकिन मैंने अलग अलग विद्यार्थियों से, अलग अलग क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से चर्चा की, उनके मार्क्स देखे इतने दिनों तक, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस रख रहा हूँ आपके सामने। और मेरा जो अनुमान है कट ऑफ का मोटा मोटा वो ये है कि जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है वो, मेल की बात करता हूं और फीमेल की बात कर, मैं ये कहूंगा पहले तो जनरल ओबीसी में जिसके भी 110 अंक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिसके भी अभी आरपीएससी की आने के बाद 110 अंक है, उससे साक्षात्कार की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। वो रेस में है, ये मान करके चले, चाहे 110 है तो भी वो रेस में है। ठीक है, तो जो मेरा एनालिसिस है वो मैं बता देता हूं आपको। कट ऑफ जनरल की रहेगी 134 से 140 की, जनरल मेल की कट ऑफ रहेगी। जनरल फीमेल की कट ऑफ रहेगी वो 130 से 134 अंक, ये फीमेल की कट ऑफ रहेगी। हो सकता है इससे 2-4 नंबर कम चली जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 110 वाला भी यदि तैयारी करता है और वो 20 अंक लाता है तो 130 तक पहुंच जाता है। इसलिए जिसके भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 110 अंक है उसे बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए साक्षात्कार की। इससे 2-5 अंक कम भी रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये मान करके चले आप। उसके बाद अपन बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर देखते हैं अपन मेल और फीमेल। तो ओबीसी की कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो 131 से 136, ठीक है। और फीमेल की लग रही है 127 से 132, ये मुझे फीमेल की कट ऑफ लग रही है। ठीक है, आगे बात करते अपन ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें अपन, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की बात करें तो ये मुझे जो लग रही है वो 132 से 134 लग रही है मेल की, 132 से 134, और फीमेल की लग रही है 130 से 133। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस फीमेल फीमेल की कट ऑफ हो गई। अब अपन बात करते हैं एससी एसटी एमबीसी की। तो एमबीसी की बात करते हैं पहले, तो ये कट ऑफ है एमबीसी की, वो मुझे लग रही है 124 से 129, ये एमबीसी की कट ऑफ लग रही है। ठीक है, तो ये कट ऑफ का मेरा एनालिसिस है। मुझे ये लग रहा है कि कट ऑफ इतनी रह सकती है। पेपर का लेवल देखा जाए तो पिछली दोनों बार से पेपर टफ था, ये साफ है। दूसरी चीज, पोस्ट बहुत ज्यादा है, पिछली बार 50 पोस्ट थी, इस बार 170 प्लस पोस्ट है।
कॉस्ट बात कर रहा हूँ। ये बात भी साफ है, आपके सामने है, जो है वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो बात यह है कि अभ्यर्थियों ने मेहनत भी उतनी की है, संख्या भी उतनी थी मेहनत करने वालों की, फिर भी पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से कट ऑफ कम ही रहेगी पिछली बार से। आगे बात करते हैं अपन अगली कैटेगरीज की। तो अगली कैटेगरी में बात करें अपन, तो रहे एससी कैटेगरी। एससी की कट ऑफ जो मुझे लग रही है मेल और फीमेल की, तो मेल की कट ऑफ रहेगी, वो मुझे लग रहा है लगभग 120 से 125, 120 से 125 की कट ऑफ रहेगी। फीमेल की कट ऑफ जो मुझे लग रही है वो है 102 से 107 के बीच, ये फीमेल की कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ मुझे जो लगती है वो लग रही है 113 से 119 के बीच, ये मेल की हो गई। और फीमेल की बात करें एसटी की, एसटी फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो ये रहेगी 109 से 114 के। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की कट ऑफ का मेरा एनालिसिस हो गया। मैं मेरे बारे में बता दूं तो पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मैं चयनित हुआ हूँ, पूरे राजस्थान में 8वीं रैंक से चयनित हुआ हूँ। ये मेरे, और पिछला जो साक्षात्कार था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो मेरा दूसरा साक्षात्कार था। 2014 की भर्ती थी, उसका भी साक्षात्कार में दिया था। और उस साक्षात्कार में 2014 की जो भर्ती का साक्षात्कार 2018 में हुआ था, एग्जाम 2016 में हुआ था, तो मेरे 18 मार्क्स आए थे। और अभी वाला जो साक्षात्कार हुआ 2022 में साक्षात्कार हुआ है, एग्जाम में हुआ है, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 20। तो साक्षात्कार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये भ्रांतियां हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, होने को होता होगा, पर मेरा मानना है कि यदि आप ईमानदारी के साथ जाते हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बोर्ड मेंबर जो आपके आ रहे हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, ईमानदार हैं, तो आपका साक्षात्कार अच्छा जाएगा, आपको नो डाउट अच्छे अंक मिलेंगे। मेरे सामने कई उदाहरण हैं। मेरा जो पिछला साक्षात्कार था उसमें दोनों ही बार मेरे रामू राम जी रायका का बोर्ड आया था इत्तेफाक से, और पहली बार में मुझे 18 मार्क्स मिले थे, दूसरी बार में 20 मिले थे। दोनों ही बार जो एक्सपर्ट थे वो बहुत दमदार व्यक्तित्व थे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे थे, टेक्चुअल भी थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे, तो अच्छे मार्क्स मिले। और दूसरी चीज ये कि मेरे बोर्ड में अभी 2022 वाला जो इंटरव्यू हुआ उसमें 8 लोग थे, एक साथ हमने 8 लोगों ने उस दिन उस टाइम पर इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो उसमें जो 8 में से लगभग 6 से मेरा कांटेक्ट हुआ, और 6 में से किसी को भी रामू राम जी ने 14 से कम अंक नहीं दिए। 8 में से 6 लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ और किसी को भी 14 से कम अंक नहीं दिए। मुझे 20 दिए, एक मैम थे उनको 16 दिए, एक दूसरे मैम थे उनको 15 दिए, एक सर थे उनको 18 दिए, एक मैम थे उनको 19 दिए, और एक सर थे उनको 14 दिए। ये साक्षात्कार में 6 जनों से मेरा कांटेक्ट हुआ, उनको रामू राम जी सर ने मार्क्स दिए थे। हालांकि उन 8 में से सिलेक्ट एक और एक ये हुए थे, दो दो जने सिलेक्ट हुए थे मेरे। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मेरे जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए 2014 वाले इंटरव्यू में और 2022 वाले इंटरव्यू में, यानी 16 वाले इंटरव्यू और 22 वाले इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपसे साझा करूंगा। और उसके बाद आप लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री में किन किन टॉपिकों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें ला करके वीडियो की कम से कम 10 से 15 सीरीज, यानी 10 से 15 वीडियोस में लाऊंगा आप लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। तो आपसे आग्रह जुड़े रहें, और मेरी तरफ से कोशिश होगी आपको जितना मार्गदर्शन प्रदान कर पाऊं करूं, क्योंकि एक व्यक्ति का स्वयं का बन जाना तभी सार्थक है जब वो दूसरों को बनने में मदद करे। तो मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, और मैं बनाऊं उसकी सार्थकता को साबित करने का प्रयास करूंगा, आपके लिए करूंगा। कुछ वीडियोस लेकर के आओ, मेरे अपने अनुभव साझा करूं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, कैसे उनके आंसर करने हैं,
किन किन चीजों का ध्यान रखना है साक्षात्कार में। एक एक टॉपिक, वैदिक काल से कौन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, सिंधु से कौन सा बनता है, तुलनात्मक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, करंट पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में, है ना। दर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते नहीं पूछे जाते, के अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ध्यान रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी कई बातें हैं एनईपी में, 220 में। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये हिस्ट्री की कट ऑफ की बात हो गई। अब मैं पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की बात करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की बात करूं मैं, तो मेरे मित्र कुछ है पॉलिटिकल साइंस के, उनसे चर्चा करने के बाद मैं ये कट ऑफ आपसे साझा कर रहा हूं। ठीक है, टाइम देखना जरूरी है, मेरे लिए कॉलेज जाना है अभी। हाँ, तो अभी समय है मेरे पास। तो पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ की बात करूं मैं, तो देखो, जनरल की कट ऑफ मैंने अपने जो मित्र पहले लग चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनसे भी चर्चा की है और अभी एग्जाम दिया है, उनसे भी मैंने चर्चा की है। उसके बाद मैं अपना व्यू रख रहा हूं उनसे चर्चा के बाद। तो ये ज्यादा उनका व्यू है मेरे व्यू से, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं उनसे चर्चा के बाद अपने विचार रख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है वो मेल और फीमेल, जनरल की कट ऑफ रह सकती है 122 से 127, 128 कर लो, 122 से 128 कट ऑफ रह सकती है। फीमेल की कट ऑफ रह सकती है 120 से 125, ठीक है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ, ओबीसी में मेल की कट ऑफ जो अनुमानित है वो 120 से 125 और फीमेल की कट ऑफ जो अनुमानित है वो है 117 से 123, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो अनुमानित है वो है 114 से 120 के बीच, और या 119 कर दो, 119 के बीच। और फीमेल की हो गई, फीमेल की अगर अपन देखें ईडब्ल्यूएस की, तो ये 110 से 115 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एससी की बात करते हैं। तो एससी की बात करें, एससी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल की बात करें तो 98 से 103 तक कट ऑफ हो सकती है मेल की, 98 से 103 अंक। और फीमेल की बात करें 96 से 101 तक कट ऑफ हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसटी की। एसटी की बात करूं मैं, एसटी की कट ऑफ मुझे जो लग रही है वो लग रही है 103 से 107 मेल की, 103 से 107। और फीमेल की बात करूं मैं, तो फीमेल की कट ऑफ जो हो सकती है एसटी में वो हो 102 से 105। ये कट ऑफ की संभावनाएं हैं। अलग अलग अभ्यर्थियों और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों से चर्चा के बाद पॉलिटिकल साइंस का अनुमान आपके सामने रखा है। फिर से कह देता हूं ये अंतिम सत्य नहीं है। इस आपके मार्क्स, जिसे मान लो 122 मैंने न्यूनतम बताई है, यानी आपके मार्क्स 95 है, इससे 5 कम भी जा सकती है, 95 है, और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो भी आप पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए। हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए। हारना नहीं है, हार नहीं माननी है। किसी को हतोत्साहित करने के इरादे से वीडियो नहीं बनाया है। कट ऑफ फिर कह रहा हूं उसके 5 अंक कम भी जा सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।